साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट कल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने 8 जुलाई को सुबह में जारी कर दिया। अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है वह काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आज के कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं, उसके बाद हम काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परीक्षा में शामिल हुए थे 1,89,568 छात्र छात्राएं, जिसमें 91,832 छात्र व 88,218 छात्राएं हुए सफल। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज रहा है, अगर पासिंग परसेंट की बात करें तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको पासिंग परसेंटेज देखने को मिला है। आप देखिए कि टोटल 1,80,000 छात्र छात्रा ने यहाँ पे क्या किया है, सफलता पाई है। यानी कि जो पासिंग रिजल्ट है वह काफ़ी अच्छा है और अच्छा आता है हर वक्त, हर साल भी यही आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पासिंग मार्क्स होती है वह कम होती है। हम बात करें ओबीसी वगैरह के लिए, अब देखेंगे 36 नंबर होते हैं, जनरल वालों के लिए 42 नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं इतने नंबर ला लेते हैं, बहुत कम ही अभ्यर्थी होते हैं जो कि पासिंग मार्क्स को भी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 102 अंक लाके हाजीपुर की प्रीति बनी स्टेट टॉपर। यानी कि अगर हम बात करें स्टेट टॉपर की तो स्टेट टॉपर आपको मिल गई है कितना पे, 102 नंबर पे। 102 नंबर पे आपको स्टेट टॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन सब न्यूज़ में, तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के बारे में। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया। देखिए, अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें उससे पहले हम थोड़ी सी नज़र यहाँ पे कटअप के ऊपर डालेंगे। और कटअप के ऊपर नज़र डालने से पहले आपको यहाँ पे टॉपर के बारे में समझना होगा कि जो टॉप किए हैं उनका नंबर कितना है। देखिए, परीक्षा में हाजीपुर वैशाली की जो प्रीति अनमोल है वह 102 में 102 नंबर हासिल की है और स्टेट टॉपर बनी है। वहीं बांका जिले के परगही पंचायत के धर्मयाचक निवासी कुणाल सिंह ने पटना जिले के सकसोरा बाढ़ भवचक के बुल्लू कुमार को 100 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं नालंदा कथराही के मंटू कुमार एवं सिवान के चौमुखी निवासी विनोद कुमार 98 अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं गंधरा पटना के दिवेश कुमार, नवादा हिसुआ की रूपा कुमारी, सादीपुरा नया टोला मुंगेर के सोनू कुमार 97 अंक लाकर चौथे स्थान पर रहे। बेगूसराय के राहुल और अररिया के सूरज जो है इनको 96 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें वंदना कुमारी को तो 95 अंक प्राप्त हुआ है। और छठे स्थान पे आप देखेंगे बहादुरपुर पटोरी समस्तीपुर की जो स्नेहा है उनको 94 नंबर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 7वें नंबर की बात करें तो लखीसराय की जो दीपिका है उनका 93 अंक उनको मिला है। 8वें स्थान की बात करें तो सोनपुर की नेहा सिंह है, जो प्रवक्ता सिंह, आगे देखिएगा प्रवक्ता की माधुरी कुमारी, और लोहरिया सराय दरभंगा की पल्लवी, कैमूर की सालू कुमारी और औरंगाबाद की ममता कुमारी को 92 अंक प्राप्त हुए हैं और राज्य स्तर पे भी 9वें स्थान पे रही है। यानी कि अगर स्टेट टॉपर की लिस्ट देखेंगे तो 9वें स्थान पे जो भी रहे हैं उनका नंबर जो है 92 नंबर है। यानी कि अगर हम कह सके कि आपको टॉपर जो है 92 तक मिला है, यानी कि टॉप 10 की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो आपका कट ऑफ होगा इससे कम होगा, क्योंकि 92 तक तो यहाँ पे आ ही गया। क्योंकि 90 अगर 2 नंबर तक देखेंगे तो कितने स्टूडेंट, करीब आपके 15 से 20 स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि एक ही नंबर जो है बहुत सारे स्टूडेंट के हैं। तो मान लीजिए यहाँ से अगर 20 भी मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीटों की संख्या करीब 500 की है, क्योंकि पहले 700 था। और 2 कॉलेज की अभी सुन रहे हैं कि 2 कॉलेज को हटा दिया गया है लिस्ट से। अब तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। 5 ही कॉलेज का लिस्ट बता रहा है, तो 5 ही कॉलेज का जब बता रहा है तो 500 ही सीट हुआ और उस 500 सीट के अंदर यही स्टूडेंट आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 92 नंबर वालों को तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल ही जाएगा इनको, जो स्टेट टॉपर है ऊपर से। उसके बाद जाहिर सी बात है जिनका नंबर कम होगा, जैसे 90 होगा, ठीक है, उनको भी चांसेस है। अब तो यहाँ पे 85 प्लस वालों को भी चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और कुछ वैसे कैटेगरी होंगे जिनका कि 80 प्लस भी होगा, ठीक है, सारे कैटेगरी में नहीं, कुछ ही कैटेगरी में, जिसमें आपको 80 प्लस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल सकता है। तो कटअप थोड़ा सा इस बार डाउन आपका जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, इससे इसका भी ध्यान रखना है। शुरू में आपको 90 प्लस आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम में अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो 85 प्लस आपका रहेगा। अगर 85 प्लस है आपका तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हैं।
ये तो कट ऑफ के ऊपर बात होगी। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर 60+ है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका आसानी से हो सकता है। हम तो कहेंगे 55 भी है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आसानी से कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। अगर 55 भी है, काउंसलिंग कैसे करना है हम आपको आगे समझाएंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में अगर 75+ है तो फर्स्ट में आपकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। 70+ भी है तो हो सकता है, लेकिन 75+ है तो आपका काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग कैसे करना, देखिए काउंसलिंग की अगर बात करें, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी जो शुरू हो रही है वह 11 जुलाई से होगी। कब से होगी? 11 जुलाई से शुरू होगी और यह आपकी प्रक्रिया जो चलेगी वह 20 जुलाई तक चलने वाली है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर 11 से 20 जुलाई तक चलने वाली है तो हमको रजिस्ट्रेशन कब करना होगा? देखिए हम आपको जो बातें बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 जुलाई से तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 11 जुलाई को ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दबाजी में कोई भी आपको कदम नहीं उठाना है और जल्दबाजी में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 11 से शुरू हो रहा है तो आप पहले दिन अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है, या दूसरे दिन भी आप वेट कीजिए, ठीक है ना। यानी कि 20 तक आपका डेट है। ऐसा नहीं कि आप 11 को रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट निकल के आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। यानी कि जब पोर्टल बंद हो जाएगा 20 को, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जैसे आपका नंबर होगा उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जल्दी से कर देंगे ना तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जल्दबाजी में आप गलतियां करते हैं और उसी गलतियों का नतीजा होता है कि फिर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है और आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। ध्यान से समझिएगा, एक बार जो आप कॉलेज चूज करेंगे ना वही कॉलेज आपका आगे रहता है, उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या सेकंड जब काउंसलिंग करेंगे, अगर फर्स्ट में काउंसलिंग में अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, सेकंड भी करेंगे तो आप मतलब वहाँ पे फंस जाएंगे। आपको हम एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि मान लीजिए पहले आप मेरिट लिस्ट में ही 3 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, पहले नंबर पर भी गवर्नमेंट, दूसरे पे भी गवर्नमेंट, तीसरे पे भी गवर्नमेंट, 3 मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज डाल के आप छोड़ दिए। आप बोले कि हमको आगे डालना ही नहीं है, हमको एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट में लेंगे, नहीं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हम गवर्नमेंट में नहीं लेंगे, दूसरे में नहीं लेंगे। अब सपोज कीजिए फर्स्ट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, गवर्नमेंट में किसी में, क्योंकि नंबर आपका कम था। अब जब सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे फिर से आपको कॉलेज एडिटिंग का मौका नहीं दिया जाता है। कभी कभी कॉलेज एडिटिंग का मौका दिया जाता है तो उस समय यह कहा जाता है आपको कि आप जो पहले जैसे 3 आप किए थे ना, तो इस तीनों में बदलाव कर सकते हैं। इसको चाहे तो 1 नंबर पर कर सकते हैं, इसको चाहे तो 2 नंबर पर कर सकते हैं, इसको चाहे तो 3 नंबर पर कर सकते हैं, इसको उलट पलट सकते हैं, लेकिन इसमें नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको कॉलेज का विकल्प चूज करना होगा। आपका नंबर के आधार पे आपको कॉलेज चूज करना है। देखिए CML रैंक आने दीजिए, हम आपको हर एक प्रोसेस बता देंगे कि कैसे कॉलेज आपको चूज करना है। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक स्टेप हम आपको बता के अब फिर उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने के लिए कहेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि 11 से जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो 11 को बिल्कुल नहीं करें, 1-2 दिन तक वेट करें आप, जब हम आपको कहें तब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपके 20 तक चलने वाली है। आपको डर लगता है कि बाद में साइड नहीं चलेगा तो आप 15 तक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि 5 दिन तक साइड नहीं चलेगा, और वैसी स्थिति में रेट भी बढ़ता है तो 15 से पहले आप कर लीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, और 11 से आपका शुरू हो रहा है तो हम कहेंगे कि 12 या 13 को आप लोग कीजिएगा। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जैसे जुड़िएगा वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे कि कब आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब करनी है। वहाँ पर भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग कास्ट के लिए आपको अलग अलग देना होगा। ABC वगैरह है 750 रुपये आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कुछ कैटेगरी के 500 भी देना पड़ेगा, तो हम उसके ऊपर बता देंगे वीडियो कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ऐसे शुरू होगी जो 11 से होगी, और शुरू में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में ही आपको कॉलेज चूज करना है। और कॉलेज कैसे चूज करना है, जो आपका रैंक होगा, CML रैंक होगा, उसी के आधार पर चूज करना होगा। अभी आपका CML रैंक जारी नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपका CML रैंक जारी होगा, उसी के आधार पर आपको कॉलेज का विकल्प चूज करना होगा कि पहले स्थान पर हमें कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे स्थान पर कौन सा रखना है, तीसरे स्थान पर कौन सा रखना है। इन बातों का ध्यान भी आपको रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर गलतियाँ करेंगे तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी आपका एडमिशन नहीं होगा, और ऐसे अगर गलती कर लेते हैं कि कुछ कॉलेज डाल के छोड़ देते हैं तो फिर आपका मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो प्रोसेस बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा तो आसानी से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सभी छात्र इसमें नए नए आए होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता है, और वे गलतियाँ पर गलतियाँ करते जाते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलता नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो बताएंगे अपडेट आपको देंगे, उसी के आधार पे आपको चलना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।